अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो अमेजोन के लिए अपना जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के थ्रू, तो वो किस तरह कर सकते हैं। हमारा जो ये कोर्स है इसमें अभी तक हमने सीखा है कि अमेजोन पे बिजनेस जो मॉडल्स हैं वो कितने हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर आप पीएल स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो हमें बजट है वो कितना रिक्वायर होता है, और आप स्मॉल बजट में भी अगर पीएल लॉन्च करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाई कि हमने खुद जो है वो रिसेंटली यूएसए में एक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है बहुत थोड़े बजट में, और जो कि एक अच्छा जो है प्रॉफिट हमें दे रहा है। जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उसमें हमने सीखा है कि अमेजोन का जो अकाउंट है वो हम किस तरह बनाते हैं। तो जब हम अकाउंट बना लेते हैं तो उससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि आपने जिस नाम से अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करने हैं, आप उस नाम को जो है वो प्रोटेक्ट कर लें। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना मतलब जो ट्रेडमार्क है, कोई भी नाम जिस नाम के साथ आप अपना ब्रांड जो है वो सेल, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करने वाले हैं, तो उस नाम को हम क्या करते हैं वो सेव करवा लेते हैं ताकि कोई और जो है वो नाम ना यूज कर सके। तो इस चीज को हम कहते हैं कि हम अपना जो ट्रेडमार्क है ना उसे हम जो है वो अपना जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के तरीके होते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए। एक तो सिंपल ये है कि आप कोई भी प्रोफेशनल हायर कर लें तो वो आपके लिए जो है वो ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा देगा यूएसए में या यूके में। तो उसमें ये होता है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हुए काफी टाइम लगता है। फिर आप अमेजोन पे जाके जब आपने ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। अगर आप सीरियल नंबर लेके तो अप्लाई करते हैं ब्रांड रजिस्ट्री के लिए तो ज्यादा जो चांसेस होते हैं कि अमेजोन उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अमेजोन जो है वो रिकमेंड करता है कि आप उनके जो आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उसके थ्रू अपना जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर करवाएं। जब आप उसके थ्रू ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं तो विद इन 10 डेज के आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 100% चांस होते हैं कि आपका जो ब्रांड रजिस्ट्री है उसमें आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर हो जाए, और अमेजोन आपको अलाउ कर देता है वो सारे फीचर्स जो ब्रांड जो है वो यूज करते हैं अमेजोन पे। तो हम लैपटॉप पे चलते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि अगर आपने आईपी एक्सेलरेटर के थ्रू जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर, और उसके साथ जिस कंट्री में आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है उस कंट्री का नाम लिखें। तो यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम यूके के लिए करने वाले हैं, तो यहाँ पे यूके से रिलेटेड जो अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उसका जो लिंक है वो हमें यहाँ पे शो हो गया है। तो जो सबसे पहला आपके पास रिजल्ट आएगा अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की कुछ विंडो जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे अब अमेजोन कुछ बता रहा है कि अगर आप आईपी एक्सेलरेटर के थ्रू जो है वो अपना ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करवाते हैं तो आपको डिफरेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपके ब्रांड के लिए बड़ा अच्छा है। मतलब इस तरह की जो है वो कुछ आपको बता रहा है कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं जो अमेजोन के साथ अटैच हैं, जो ट्रेडमार्क की फैसिलिटी देती हैं रजिस्टर करवाने की, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये डिफरेंट जो है वो शो भी हो रही हैं। ये टोटल तकरीबन 16 कंपनीज़ हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 16 जो कंपनीज़ हैं वो ट्रेडमार्क की सर्विस दे रही हैं, और तकरीबन 15 जो कंपनीज़ हैं वो कॉपीराइट की जो है वो यहाँ पे फैसिलिटी दे रही हैं। अब हमें नहीं पता कि इनकी जो फ़ीस है वो कितनी है, कि मतलब ये जो कंपनी है स्टॉब्स आईपी ये कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए, या बाकी ये कंपनीज़ हैं ये कितने जो हैं वो चार्ज करती हैं। तो इसके लिए हमने करना ये होता है कि हमने इन कंपनीज़ के साथ, मतलब आप चाहें तो सब के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी 4-5 उठा लें, उनके साथ कांटेक्ट करें और उन्हें पूछें कि आपकी जो सर्विस है
उसके चार्जेस कितने हैं, कितने दिनों में आप जो है वो ट्रेडमार्क हमें रजिस्टर करके दे देंगे और फिर हम जो है ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए करना आपने ये होता है कि आपने कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर, यहाँ पे जो है आपने इनके साथ जाके कॉन्टैक्ट करना होता है। यहाँ पे अब जब कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप जो है वो लिख देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे जाके लिखें कि मैं आपसे जो है वो ट्रेडमार्क की जो है वो फैसिलिटी लेना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे ना अपनी जो सर्विस चार्जेस हैं वो बता दें और कितने दिन में हमारा जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरी जो कंपनी आपने खोली होगी आप उधर भी जाएं, वहाँ पे भी जाके इसी तरह जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे, छोटी सी विंडो ओपन होगी। तो उसमें आपने दोबारा लिख देना है कि हम अपना जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो हमें बता दें कि आपके जो चार्जेस वगैरह हैं वो कितने हैं। जब ये करेंगे तो सेंड का बटन आपने दबा देना है। तो उसके बाद आपका जो भी मामलात होंगे वो ईमेल के थ्रू होंगे। वो वाली ईमेल जो आपने अमेज़ोन का जो अकाउंट बनाते हुए यूज़ की है, तो उस ईमेल पे ये वाली जो कंपनीज़ हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगी। वो वहाँ पे आपको आगे जो भी प्रोसेस करना होगा वो आपको वहाँ पे बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था अपना जो है वो यूएसए के लिए, तो वहाँ पे जो हमने एक कंपनी से जो कांटेक्ट किया, हमने डिफरेंट कंपनी से कांटेक्ट किया था ताकि हमें पता चले कि कौन सा जो है वो सस्ता जो है वो दे रहा है और कौन जो है वो जिसकी जो सर्विस है वो महंगी है, ताकि हम जो सबसे जो सस्ता है जो हमारे लिए बेहतर है तो हम उसकी तरफ जा सकें। तो वहाँ पे कुछ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने हमें $1500 कहा था, कुछ ने 2000 कहा था, लेकिन जो सबसे जो सस्ती कंपनी थी हमने उसको चूज़ किया और उसके बाद अपना जो ब्रांड है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो जो वहाँ पे भी रजिस्टर किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंपनी थी डोनर लॉ, तो ये यूएसए में IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम में रजिस्टर है कंपनी। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया था। तो जब हमने वो कांटेक्ट करते हैं तो उसके बाद ईमेल पे आपको वो सारी जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ पे हमने उनसे पूछा था कि आपकी जो कॉस्ट है या आपके जो चार्जेस वगैरह हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी कि हम जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन जो है वो जो तैयार करते हैं उसकी 1 क्लास के लिए, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे जो फ़ीस हम लेते हैं वो तकरीबन $435 जो है वो हम चार्ज करते हैं। उस साथ ही उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो तकरीबन 250 या $350 होती है। तो टोटल जो है वो आपको पे करना पड़ेगा तकरीबन $710 या $810। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी थी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था, हमने पूछा था कि हम कितने दिन बाद जो है वो अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री जो प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो भी हमने इंफॉर्मेशन पूछी थी वो यहाँ पे हमें मिल गई थी। तो साथ ही फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे साथ काम न करना चाहते हैं, मतलब अपना जो ट्रेडमार्क है हमसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया था यहाँ पे। तो आपने वो जो फॉर्म होता है वो आपने फ़िल करना होता है। अब इस फॉर्म में आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इस फॉर्म में आपने क्या देना, अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद आपने अपना जो एड्रेस है वो वहाँ पे लिखते हैं। साथ आपने अपनी ईमेल देनी है ताकि जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि इजीली इस ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया जाए। साथ ही आप अपना कांटेक्ट नंबर अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर आपने कंपनी नेम देना होता है कि जिस कंपनी के नाम पे वो ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवाने वाले हैं, वो जो कंपनी है वो LLC हो सकती है या LTD हो सकती है या पाकिस्तान में कोई कंपनी हो सकती है। तो वो कंपनी जो आपने यूज़ की है अमेज़ॉन अकाउंट बनाने के लिए, तो वो कंपनी का नाम आप लिखेंगे। फिर उस कंपनी का जो एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपने उस फॉर्म में फ़िल करनी होती है। फिर साथ वो आपको कहता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आपने लॉन्च किए हैं या अभी लॉन्च नहीं भी किए, तो जिनका इरादा है लॉन्च करने का, तो वो वाले प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आपके ब्रांड का नाम जो है वो लगा हुआ है, प्रिंट हुआ है, तो वो जो फ़ोटोज़ हैं अपने प्रोडक्ट्स की वो भी हमें जो है वो सेंड करें।
तो इस तरह वो वाली जो फ़ोटोज़ हैं वो भी हमने उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। साथ फिर वो पूछता है कि आपने कौन सी जो क्लास है उसके लिए अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। तो ये क्लास का आपको कैसे पता चलता है, आप गूगल कर सकते हैं। गूगल से आपको जो है वो ये सारा पता चल जाता है कि कौन सी क्लास के लिए आपने रजिस्टर करवाने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेयर सीज़र जो है वो सेल करना चाहते हैं तो जो हेयर सीज़र वगैरह है वो क्लास 8 में आता है। तो आपने क्या करना होता है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन सी क्लास में आते हैं, तो वहाँ पे सारी जो लिस्ट है आपके सामने शो हो जाएगी। तो वहाँ से आप जो है वो क्लास जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अपने पास रखने हैं। ये वाली जो चीज़ इंफॉर्मेशन है ये आपने उस फॉर्म में जो है वो फिल करनी होती है, ताकि वो आपका जो प्रोसेस है ब्रांड रजिस्टर करने का उसे जो है वो आगे बढ़ा सकें। तो जब ये आप इंफॉर्मेशन दे देंगे उन्हें तो उसके बाद फिर जो है वो आपका जो अगला काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ये जो फॉर्म है उन्हें फिल करके दे देते हैं, अपनी जो सारी इंफॉर्मेशन है उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप जो है वो पहले उन्हें पेमेंट करें। जब आप पेमेंट करते हैं तो फिर जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जिस तरह ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उन्होंने हमसे कहा था कि आपकी जो पेमेंट है वो तकरीबन $710 है। तो आप ये वाली जो पेमेंट है वो एक आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करके अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप जो है वो पेमेंट करेंगे। साथ ही आपने उनके साथ जो है वो एग्रीमेंट भी साइन करना है। तो एग्रीमेंट का भी वो आपको एक लिंक देंगे, तो उस लिंक पे जस्ट आप क्लिक करके अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह वो एग्रीमेंट भी आपके जो है वो साइन हो जाएगा। उसकी कॉपी भी आपको वो देंगे, आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो जब आप पेमेंट देंगे तो उसके बाद ही वो सारा जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप से वो इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड की है वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और आपकी जो सारी जो एक एप्लीकेशन है वो बनाएंगे। जब वो एप्लीकेशन बना के आपको सारा जो तैयार हो जाएगी एप्लीकेशन, तो फिर वो आपको एक लिंक के ज़रिए वो एप्लीकेशन शो करवाएंगे और आपको कहेंगे कि आप एक दफ़ा जो है वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो चेक कर लें कि जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखी है आपकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो वहाँ पे आपने चेक कर लेना है और साथ ही आपने साइन भी कर देने हैं कि हाँ ये जो है बिल्कुल करेक्ट जो है यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन हमने पुट की है। तो जस्ट इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद फिर आपको वो उसकी जो कॉपी है वो आपको सेंड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि हमें उन्होंने जो PDF फॉर्म में जो कॉपी थी जो उन्होंने अप्लाई किया है वो उन्होंने हमें सेंड कर दी है। साथ ही उन्होंने हमें बता दिया है कि अगर आप अमेज़ॉन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ब्रांड रजिस्ट्री के लिए तो आप 5 दिन के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट पे आपको समरी एक दफ़ा बता देते हैं कि आपने करना क्या होता है। आपने गूगल पे जाके अमेज़ॉन IP एक्सेलरेटर को सर्च करना होता है। वहाँ पे अमेज़ॉन IP एक्सेलरेटर का पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं। आपने कोई भी कंपनी जो है वो उससे कांटेक्ट करना है, उससे इंफॉर्मेशन लेनी है कि उसके चार्जेस वगैरह क्या हैं और वो टाइम कितना लेंगी। इसके बाद वो जो कंपनीज़ हैं वो आपको जो रिस्पांस देंगी वो आपकी जो ईमेल होगी जिसके थ्रू आपने अमेज़ॉन को जो है वो अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया होगा उसके थ्रू आपको वो रिस्पांस करेंगे। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे कि उस पर फिल करें और सारी इन्फॉर्मेशन लिखें अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी होगी वो आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देनी है। उसके बाद आपने उन्हें फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करेंगे तो तब ही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद आप उनके साथ एक साइन एग्रीमेंट कर लेंगे। अब एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे, वो आपको लिंक देंगे, एक फॉर्म होगा जहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह सारा लिखा होगा। उसके बाद वो सारी एप्लीकेशन आपकी तैयार कर देंगे और उस एप्लीकेशन पे आपने साइन करने होते हैं। और जब वो कंपनी है वो अप्लाई कर देती है अमेज़ॉन के लिए तो जो ट्रेडमार्क के लिए है, तो उसके बाद फिर आपको वो सीरियल नंबर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये सीरियल नंबर जो है वो आप यूज़ करते हैं जो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए।
उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने में या ब्रांड रजिस्ट्री करने में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहां पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।